गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। दोस्तों, हमने एक शुरुआत की थी रीट भर्ती परीक्षा के लिए। तो रीट भर्ती परीक्षा 2021 है, उनके लिए जो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की जितनी भी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक हैं, 10वीं तक सामाजिक विज्ञान और 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, और इसके अलावा 6 से लेकर के 10 कक्षा तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है, उनके जो क्वेश्चन है वन लाइनर, उनको मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर के आता हूँ। 10 या 15 मिनट का वीडियो होता है, उसमें 2 या 3 पार्ट अपन डेली देखते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले कक्षा 6 से शुरुआत की थी, तो सामाजिक विज्ञान के मैंने वीडियो डाल दिए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और ये आज राजस्थान अध्ययन का जो पहला पार्ट है राजस्थान का परिचय, उनके आज अपन प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। जो वन लाइनर क्वेश्चन, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो राजस्थान अध्ययन ये बुक है, राजस्थान का एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, जो टॉपिक आपके रीट में लगते हैं, जो संबंधित हैं, उसी को अपन हल करेंगे कक्षा 6 से लेकर के 10 तक। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसके माध्यम से, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखो, ये आपके सभी लगते हैं, कला संस्कृति हैं और जो भी लगते हैं ना, उन्हीं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला राजस्थान का परिचय, वैसे ये लगता नहीं है, विशेष रूप से भौतिक प्रदेश लगते हैं, लेकिन ये अपन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि परिचय आना जरूरी होता है लगभग। तो ये आपको ध्यान में रखना, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो सभी को पता है कौन सा है, राजस्थान है। फिर है भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत, 10.41% है दोस्तों। वैसे फुल वीडियो मैंने डाल रखे हैं चैनल पर, वो भी आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर है राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में, उत्तरी पश्चिमी दिशा में। वैसे तो ये टॉपिक सभी को आता है, लेकिन फिर भी अपन जल्दी जल्दी इस टॉपिक को हल कर लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23.3 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो ये आप देख लेंगे, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.3 से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69.5 डिग्री से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो 69 डिग्री 30 से लेकर के 78 तक है दोस्तों। मैंने ये अच्छी प्रकार से समझा रखा, आप वीडियो को चैनल में जाकर के देख सकते हैं। फिर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। फिर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869, 869। फिर राजस्थान में कुल जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। फिर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, दोस्तों धौलपुर है। इधर अपन जैसे राजस्थान, ये जैसे राजस्थान है, इधर आ जाते हैं तो जैसलमेर, और इधर वाला धौलपुर। तो इधर वाला सबसे बड़ा है और इधर वाला क्या है, सबसे छोटा है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सबसे पहले कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। जैसे ये राजस्थान है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये इधर जैसे पूर्व में सबसे पूर्व में क्या है, धौलपुर है, और सबसे अंत में क्या है, जोधपुर है, सॉरी जैसलमेर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में। फिर जयपुर संभाग के ज़िले कौन कौन से हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये आते हैं। उसके बाद में जोधपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये जोधपुर के आसपास वाले जो ज़िले हैं वो इसमें शामिल हैं। फिर बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये ऊपर वाले जो आते हैं वो किस में आते हैं, बीकानेर में आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर अजमेर में अभी टोना, आप याद रख सकते हैं, अभी टोना, ये ट्रिक है, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, अभी टोना याद रख सकते हैं, अजमेर संभाग में अभी टोना। फिर कोटा संभाग में कोजा बाबू, आप याद रख सकते हैं, कोजा बाबू, ये इधर जो है। तो ये कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोजा बाबू, को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी, कोजा बाबू, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आते हैं, देखो उदयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये जो दक्षिणी जिले हैं वो किस में आ जाते हैं, उदयपुर संभाग में आ जाते हैं, राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं। फिर भरतपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो बी, सी, डी आप याद रख सकते हैं, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर और एक एस सवाई माधोपुर। फिर राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो
तो कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर इधर लगता है पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, फिर यहाँ पर यूपी लगता है, यूपी के बाद में इधर एमपी लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये लगते हैं, और इधर क्या लगता है? गुजरात लगता है। तो ये 5 जो राज्य हैं वो राजस्थान से लगते हैं। फिर राजस्थान की यहाँ पर देख सकते हैं राज्य की कुल स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा कितनी? 5,920 है, 5,920 किलोमीटर है। फिर राजस्थान की 7 सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है, ये ध्यान रखना है। एमपी की लगती है सबसे लंबी सीमा राजस्थान की। सबसे छोटी किसकी लगती है? पंजाब, सबसे छोटी किसकी लगती है? पंजाब। फिर राजस्थान की सबसे सीमा किस देश के साथ लगती हैं? तो पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिप कहते हैं। कि भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिप के नाम से। टोटल जो रेड क्लिप की लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है, जो भारत में 4 राज्यों के साथ लगती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। तो दोस्तों ये राजस्थान का परिचय वाला पार्ट है, जो 6ठी कक्षा के अनुसार है। तो इतने जो क्वेश्चन हैं 6ठी कक्षा के अनुसार हैं। वैसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है राजस्थान का इतिहास, पार्ट नंबर 2, ये भी अपन देख लेते हैं। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था, तो किस में था? जनपद एवं अंचल में विभक्त था। फिर दूसरा है राजस्थान की किस भाग में मरु प्रदेश कहा जाता है? तो कौन से भाग को? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो राजस्थान का पश्चिम भाग है। फिर मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऋग्वेद से मिलती है, रामायण से मिलती है, चरक संहिता से मिलती है और महाभारत से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत से। अगला क्वेश्चन है आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? तो ये आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है रीट से। तो मरु प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो जांगल में कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, ये आते हैं जांगल प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना, ये जुड़ी हुई पर्सन है अपने रीट भर्ती से। तो बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। फिर जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? छतरपुर। जांगल प्रदेश है जो बीकानेर, नागौर और जोधपुर वाला क्षेत्र है, उसकी राजधानी कौन सी है? छतरपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। छतरपुर का वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? नागौर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? नागौर। तो जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास वाला, उसकी राजधानी छतरपुर और वर्तमान में इसका नाम नागौर। फिर है यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो कहाँ से गुजरे थे? जांगल प्रदेश से। बलराम और श्री कृष्ण कहाँ जा रहे थे? द्वारिका। तो वो कहाँ से गुजरे? जांगल प्रदेश से। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए ये महाजनपद से जुड़ी हुई क्वेश्चन है। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो कौन से मिलता है? मत्स्य जनपद। फिर महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। तो ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पिछली रीट में आया हुआ भी है। फिर मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? तो वर्तमान अलवर और जयपुर के मध्य का क्षेत्र है ये। फिर मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? तो चीनी यात्री युआंग चांग ने किया था। किसने किया? चीनी यात्री युआंग चांग ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो किस नाम से? सूरसेन के नाम से। फिर सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया? तो यूनानी लेखक था सिकंदर। सिकंदर ने किसका किया? सूरसेन का अध्ययन किया। फिर कौन सी परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन से में? बयाना जो परिस्थिति है उसमें अपने को जानकारी मिलती है। फिर सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? तो कौन सी? मालव, सिवी और अर्जुनाइन, सिकंदर आक्रमण के समय। फिर अगला, वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था? तो कौन सी? उदयपुर के पूर्वी भाग में, पश्चिमी और उत्तर क्षेत्र में। तो उदयपुर के आसपास का वाला क्षेत्र है। फिर इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। अगला है, देखो शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? माध्यमिका। माध्यमिका थी।
फिर माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से। फिर चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट या प्रागवाट के नाम से। मेघपाट या प्रागवाट के नाम से। फिर राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति में आधिपत्य स्थापित किया? तो भरतपुर और अलवर क्षेत्र में तो कौन सी? अर्जुनाइन जो जाति थी। फिर मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? तो कौन सा था? नगरी टोंक। फिर मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नानसा भीलवाड़ा से। कहाँ से? नानसा भीलवाड़ा से। फिर किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? तो 5वीं सदी के अंदर हूण आक्रमण से जनपद व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, जनपदों के पतन का वर्गीकरण कहाँ से मिलता है? तो भैर संहिता से नामक ग्रंथ से मिलता है जनपदों के पतन का वर्णन। फिर जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए, तो कौन कौन से? मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात इस नाम से जाने गए। फिर प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ 7। फिर मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी है? तो कुल 7 राजधानी रही है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, चावंड और उदयपुर, ये 7 मेवाड़ की राजधानियाँ रही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही है? 7 राजधानी रही हैं, तो ध्यान में रखना है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कोंबलगढ़, चावंड और उदयपुर। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो 2 क्षेत्र हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। फिर अगला क्वेश्चन है, पिलानी के पास नरड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। और मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के नाम से। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? तो गुर्जर प्रतिहार का शासन था। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र के नाम से। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? तो मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो किसके नाम पर? बूंदा मीणा के नाम पर। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। फिर देखो आगे चलते हैं, कच्छावा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? तो यहाँ पर मीणा और बड़गुजरों का शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से? तो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेव जाति का आधिपत्य था मेवात में, मेव जाति का। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन का मेवाती था। कौन था? हसन का मेवाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन का मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो दोस्तों याद चलते हैं, देखो थोड़े और है। फिर है, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। फिर झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मालवा के नाम से। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू और सीकर क्षेत्र को शेखावाटी के नाम से। फिर ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आज हमने 2 पार्ट है वो कंप्लीट कर ली कक्षा 6 के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और अपन फटाफट इनको हल करते हैं दोस्तों। कल आगे के पार्टों को हम हल करेंगे राजस्थान अध्ययन के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।